बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था, बस इधर से उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसे निकाल कर लाओ। लड़का अंदर गया और उस घड़ी को निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिले उन सभी से तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 200 बताई, तो किसी ने 300 और किसी ने तो 100 रुपये। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी ही बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस गया और कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने घड़ी की कीमत अपने अपने हिसाब से बताई। किसी ने 200 तो किसी ने 300 और किसी ने तो 100 रुपये। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। फिर अगले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से बड़बड़ाता हुआ घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। तो लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोग उसे भगा देते थे और कुछ लोग उस पर हंसने लगते थे। अब वह लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और वापस कभी नहीं आता, और अच्छी बात यह है कि तुम उस समय को किन चीज़ों में गुजारते हो यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, अमूल्य है, वह कीमती है। तुम उसे चाह कर भी खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे खर्च कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो तो इसे कभी वापस नहीं पा सकते हो। दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि समय ही धन है, लेकिन इसे पलट कर देखो तो आपको एक अनमोल सत्य मिलेगा, धन ही समय है। इसलिए अपने टाइम का सही उपयोग करें और अपने ज़िंदगी में तरक्की करें।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।